नमस्कार, मैं रफ़ी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर शहर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत हो रहे विकास कार्यों के बीच अब राम सेतु ब्रिज के नीचे बनाए जा रहे डिवाइडरों को लेकर व्यापारियों ने विरोध जताया है। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ ने जिला प्रशासन और नगर निगम से इस कार्य को रोकने की मांग की। अजमेर शहर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत हो रहे विकास कार्यों के बीच अब राम सेतु ब्रिज के नीचे बनाए जा रहे डिवाइडरों को लेकर व्यापारियों ने विरोध जताया है। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ ने जिला प्रशासन और नगर निगम से इस कार्य को रोकने की मांग की है। महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र बंसल ने बताया कि राम सेतु ब्रिज के नीचे डिवाइडर बनाकर सौंदर्यकरण और पौधारोपण की योजना बनाई जा रही है। उनका कहना है कि इससे व्यापारियों का कारोबार प्रभावित होगा, क्योंकि खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहकों को वाहन पार्किंग की पर्याप्त जगह नहीं मिल पाएगी। उन्होंने आशंका जताई कि इस प्रकार की व्यवस्था से क्षेत्र में खानाबदोश लोगों का जमावड़ा लग सकता है, जिससे व्यापारियों और आमजन में असुरक्षा की भावना बनी रहेगी। महासंघ ने प्रशासन से व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए डिवाइडर निर्माण नहीं करने की मांग की है। महेंद्र बंसल ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने व्यापारियों की मांगों की अनदेखी की तो व्यापारी आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। हमें अखबारों के माध्यम से पता पड़ा है कि राम सेतु ब्रिज के नीचे जो ये डिवाइडर बनाए जा रहे हैं, इसका श्री अजमेर व्यापार महासंघ घोर विरोध करता है। अजमेर के सारे व्यापारी श्री अजमेर व्यापार महासंघ के साथ है। इसमें आप देख लीजिए, कचेरी रोड के व्यापारी, खाईलैंड के, पृथ्वीराज मार्ग के, स्टेशन के, केसरगंज के और घंटाघर के, हमारे मदारगढ़ के व्यापारियों को बहुत अविश्वासों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे ही व्यापारियों का धंधा नहीं है। जब से ये एविलेट ब्रिज बना है तब से व्यापार ठंडा है। व्यापारी दुकान पे बैठा रहता है, ग्राहक का इंतजार करता था। बावजूद उसके जयपुर की तर्ज पे जो अजमेर शहर में राम सेतु के नीचे ये ब्रिज के नीचे डिवाइडर बना जा रहा है। हम सुनने में आया कि डिवाइडर पे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और रास्ता बंद कर दिया जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे ई रिक्शा वालों का, भिखारियों का वैसे जमावड़ा लगा रहता है। अगर ये डिवाइडर बना दिए गए तो यहाँ पे रात को भिखारियों का जमावड़ा रहेगा और शराबी अपराधी आके ठहरेंगे। उससे आपराधिक गतिविधियां और बढ़ेगी। तो हम इसका घोर विरोध करते हैं। अजमेर शहर के करीब 10 व्यापारिक एसोसिएशन है जिनको डिवाइडर से बहुत घाटा है। तो हम श्री अजमेर व्यापार महासंघ के माध्यम से मैं प्रशासन को और नगर निगम को कहना चाहता हूं कि इस बारे में पुनः विचार करें, अन्यथा हमें मजबूर होकर। राजस्थान शिया मुस्लिम महासभा के बैनर तले आज समाज के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आगामी मुहर्रम के दौरान प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराने की मांग की। राजस्थान शिया मुस्लिम महासभा के बैनर तले आज समाज के प्रतिनिधियों ने अजमेर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आगामी मुहर्रम के दौरान प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि पूरे राजस्थान में शिया मुस्लिम समाज द्वारा जून माह के प्रथम मुहर्रम से लेकर 8 रबीउल अव्वल तक कुल 72 दिनों तक अय्याम अज़ा मनाया जाएगा। ज्ञापन में बताया गया है कि मुहर्रम किसी प्रकार का त्यौहार या खुशी का अवसर नहीं होता, बल्कि यह हजरत इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में मनाए जाने वाले गम और शोक के दिन होते हैं। इस दौरान समाज के लोग मजलिस, मातम, जुलूस और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर करबला की कुर्बानी को याद करते हैं। समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत, न्याय और सत्य की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, इसलिए मुहर्रम का संदेश अमन, भाईचारे और इंसानियत से जुड़ा हुआ है। महासभा के प्रतिनिधियों ने प्रशासन से मांग की कि मुहर्रम के दौरान आयोजित होने वाले सभी धार्मिक कार्यक्रमों को शांतिपूर्वक, गमगीन और अनुशासन तरीके से संपन्न कराने के लिए आवश्यक प्रशासनिक सहयोग प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल होते हैं। इससे सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, सफाई, बिजली और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। ज्ञापन के माध्यम से समाज के लोगों ने प्रदेशवासियों से भी आपसी भाईचारा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के दौरान सभी समुदाय के सहयोग और प्रशासन की सक्रिय भूमिका से कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न होते आए हैं और आगे भी इसी परंपरा को कायम रखा जाएगा। शिया मुस्लिम महासभा राजस्थान के बैनर तले यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं मुहर्रम के बारे में। ये मुहर्रम जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की याद में मनाया जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे सरकार दो आलम नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। यजीद नामक शासक ने, जो माविया का बेटा था, उसने बड़ी बेरहमी से करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद किया और उनके साथ जो उनके ख़ानदान वाले थे उनको भी बड़ी बेरहमी से शहीद किया गया था। हम उसी के विरोध में ये दुनिया को बताते हैं कि देखो जालिम के
के सामने हमेशा सीना तान के खड़े रहो और मजलूम की हमेशा हिमायत करो। पहला आतंकवाद दुनिया का यजीद नामक जो शासक था उसी के द्वारा किया गया था और उसी की नस्लें आज भी जो आतंकवाद करती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के झंडे बुलंद करके और बेगुनाह लोगों के गले काटती हैं। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और कुछ लोग समझते हैं कि मुहर्रम जो है ये एक त्यौहार है। ये त्यौहार नहीं है, ये एक एहतिजाज है उस आतंकवाद के खिलाफ जो हम लोग पूरी दुनिया में करते हैं, पूरे मुसलमान करते हैं। खासतौर पर शिया समुदाय जो है 72 दिन तक इसके लिए शोक बनाते हैं और गम में रहते हैं, काले कपड़े पहनते हैं, अपने चारपाई पे बेड पे नहीं सोते हैं, इत्र नहीं लगाते हैं, खुशियों के सारे जो है हम सब रद्द करते हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर में वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पित जैन ने चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए बेहद जटिल और जोखिमपूर्ण सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। करीब 5.5 घंटे तक चले इस ऑपरेशन के बाद 50 वर्षीय मरीज को लंबे समय से हो रही असहनीय पीड़ा से राहत मिली और अब उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। अजमेर में वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पित जैन ने चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए बेहद जटिल और जोखिमपूर्ण सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। करीब 5.5 घंटे तक चले इस ऑपरेशन के बाद 50 वर्षीय मरीज को लंबे समय से हो रही असहनीय पीड़ा से राहत मिली और अब उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार विजयनगर क्षेत्र निवासी 50 वर्षीय व्यक्ति लंबे समय से सीने और पेट में दर्द से परेशान था। कई जगह इलाज कराने के बावजूद उसे राहत नहीं मिली। हालात यह थी कि पानी पीने और भोजन करने पर भी पेट में असहनीय दर्द होने लगता था। इसके बाद मरीज ने अजमेर पहुंचकर डॉक्टर अर्पित जैन से संपर्क किया, जहां जांच के दौरान सामने आया कि मरीज के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों तक रक्त पहुंचने वाली बड़ी नस का एक हिस्सा दबाव में था, जिससे रक्त संचार प्रभावित हो रहा था। डॉक्टर जैन के अनुसार यह स्थिति बेहद गंभीर और दुर्लभ थी तथा समय पर उपचार नहीं मिलने पर मरीज की जान को भी खतरा हो सकता था। मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर अर्पित जैन और उनकी टीम ने जटिल सर्जरी करने का निर्णय लिया। ऑपरेशन काफी जोखिम भरा था, लेकिन टीम ने चुनौती स्वीकार करते हुए सफलतापूर्वक सर्जरी पूरी की। ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति में तेजी से सुधार हुआ और अब वह स्वस्थ है। इस सर्जरी को अजमेर के चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। मरीज और उसके परिजनों ने डॉक्टर व मेडिकल टीम का आभार व्यक्त किया। पेशेंट एडोलेसेंट एज का था, तकरीबन 50 साल की उम्र, और विजयनगर की तरफ से वो पेशेंट थे। मेन उनकी जो समस्या थी वो ये थी कि नाभि के ऊपर जब भी वो कुछ पानी पीते या कुछ भी खाना खाते तो बहुत ही असहनीय दर्द उनको होता था। तो जिसके लिए उन्होंने लोकल एरिया में दिखाया, सोनोग्राफी कराई और कुछ उन्होंने जांचें कराई। उस जांचों के दौरान उनको ये समझा कि जो बड़ी खून की जो नस है उनकी, जो हार्ट से आती है और जो सारे जरूरी अंग हैं जैसे लिवर है, स्प्लीन है, नीचे किडनी है, पूरे इंटेस्टाइन है, तो वो जो मेन जो बड़ी नस है जिसे हम अओर्टा कहते हैं, उसका जो मेन हिस्सा है जहाँ से सप्लाई बढ़ती है वो हिस्सा दबा पड़ा है। चेस्ट और एब्डोमेन के बीच में जो पर्दा होता है उसकी वजह से
और ये कई बार जन्म से होती हैं चीज़ें, तो वो पर्दा कई बार कुछ लोगों में थोड़ा नीचे की तरफ आके और जहाँ से बड़ी खून की नसें डिवाइड होती है उस रास्ते को उसने पूरा ऐसे ग्रिप कर लिया और पूरा उसको दबा दिया। तो जब भी वो कुछ काम करते थे या खाना वगैरह खाते थे तो उसको बहुत तेज दर्द इसकी वजह से होता था क्योंकि खून की नसें दबी पड़ी थी। तो ये क्योंकि मेन शरीर की नस है, उसके ऊपर सर्जरी करना एक अपने आप में एक चैलेंज है, स्किल्स लगती हैं। तो वो पेशेंट फिर हमारे पास आए अजमेर में और उसके लिए स्पेशल जो कुछ सामान लगता है या फिर वो प्लानिंग की गई और सर्जरी के माध्यम से उसको ये रियायत दी गई। और उस दौरान हमने पूरा शरीर के सबसे पीछे के हिस्से में ये बड़ी खून की नस होती है, तो सारी चीज़ों को आपको सरका कर खून की नस तक पहुंचना पड़ता है और उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती क्योंकि एक भी गलत कदम आपका लिवर पूरा डैमेज हो जाएगा या आपकी स्प्लीन डैमेज हो जाएगी, स्टमक पूरा काला पड़ जाएगा, तो उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं। और आपको वो पूरा पर्दे को और जो बड़ी खून की नस है उसके बीच में एक स्पेस बनाकर उसको फ्री करना पड़ता है ताकि वो वेसल्स फ्री हो सके, उनके ऊपर से दबाव हट सके। और ये बड़ी चैलेंजिंग सर्जरी थी जो बहुत ही रेयर होती है, तो कभी कभी ही ऐसे रेयर केस आते हैं जिनके लिए बहुत स्पेशल टेक्निक्स लगती हैं और अजमेर में भी ये संभवतः पहला ही केस है और सक्सेसफुली पेशेंट ठीक है। 5-5.5 घंटे हमें इस प्रोसीजर में लगे और पेशेंट आज सब कुछ खा पी रहा है। श्री क्षत्रिय प्रतिभा विकास एवं शोध संस्थान अजमेर द्वारा वर्ष 2025 का प्रतिभा सम्मान समारोह आगामी 17 मई रविवार को आयोजित किया जाएगा। समारोह जवाहर रंगमंच सिविल लाइंस अजमेर में प्रातः 10 बजे शुरू होगा। कार्यक्रम को लेकर राजपूत समाज में उत्साह का माहौल है। श्री क्षत्रिय प्रतिभा विकास एवं शोध संस्थान अजमेर द्वारा वर्ष 2025 का प्रतिभा सम्मान समारोह आगामी 17 मई रविवार को आयोजित किया जाएगा। समारोह जवाहर रंगमंच सिविल लाइंस अजमेर में प्रातः 10 बजे प्रारंभ होगा। कार्यक्रम को लेकर राजपूत समाज में खासा उत्साह का माहौल है। संस्थान के सचिव मूल सिंह रूणीचा ने बताया कि समारोह में मेवाड़ के महाराणा विश्वराज सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। वहीं समारोह की अध्यक्षता आईएएस अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त अजमेर शक्ति सिंह राठौड़ करेंगे। समारोह में भाजपा महिला मोर्चा राजस्थान की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़, नोबल ग्रुप ऑफ स्कूल्स राजस्थान के डायरेक्टर एवं भामाशाह दलपत सिंह रूणीचा, श्री राजपूत सभा जयपुर के अध्यक्ष राम सिंह चंदाई तथा व्यवसायी एवं एमएलए प्रत्याशी महेंद्र सिंह भाटी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। संस्थान के पदाधिकारियों ने समाज बंधुओं से राजपूती परिधान में परिवार सहित समय पर समारोह में पहुंचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि समारोह की सफलता समाज के सहयोग से ही संभव है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो 25वां सम्मान समारोह जो कि प्रतिभा सम्मान समारोह है, श्री क्षत्रिय प्रतिभा विकास एवं शोध संस्थान का सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन है, उसके क्रम में रखी गई है। इस समारोह में श्री विश्वराज सिंह जी महाराणा मेवाड़ विश्वराज सिंह जी हमारे मुख्य अतिथि होंगे और शक्ति सिंह जी जो संभागीय आयुक्त अजमेर हैं वो अध्यक्षता करेंगे और 4 इसमें विशिष्ट अतिथि हैं जिनमें राखी राठौड़ जो बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्षा है वो भी विशिष्ट अतिथि हैं। श्री दलपत सिंह जी रूणीजा जो कि दानदाता हैं, हमारे पिछले भामाशाह हैं, पिछले 20 साल से रजत पदक देते आ रहे हैं प्रतिभाओं को, प्रतिवर्ष 4 किलो चांदी के रजत पदक देते आ रहे हैं, वो भी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। और महेंद्र सिंह जी भाटी एक व्यवसायी हैं वहाँ के ओसिया के, वो भी विशिष्ट अतिथि हैं। और राजपूत सभा जयपुर के जो अध्यक्ष हैं राम सिंह जी चंद्राई, वो भी विशिष्ट अतिथि हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
अजमेर पुलिस की साइबर सेल और जिले के विभिन्न पुलिस थाने की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 215 गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए। बरामद मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस ने सभी मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सुपुर्द किए, जिससे लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई। अजमेर पुलिस की साइबर सेल और जिले के विभिन्न पुलिस थानों की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 215 गुम और चोरी हुई मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस ने सभी मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सुपुर्द किए, जिससे लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर हिमांशु जांगिड़ ने पीड़ितों को उनके मोबाइल फोन सौंपे। पुलिस के अनुसार साइबर सेल और थाना स्तर की टीमों ने CIR पोर्टल, तकनीकी विश्लेषण और फील्ड कार्यवाही के जरिए मोबाइल फोन ट्रेप किए। जांच के दौरान सामने आया कि कई मोबाइल राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी एक्टिव थे। इसके बाद पुलिस ने संबंधित क्षेत्रों की पुलिस समन्वय स्थापित कर लगातार तकनीकी निगरानी रखी और मोबाइल बरामद करने में सफलता हासिल की। SP हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि बरामद किए गए सभी मोबाइल एंड्रॉइड और विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के हैं। पूरी कार्यवाही में साइबर सेल और थाना स्तर के पुलिसकर्मियों ने तकनीकी दक्षता, सतर्कता और सूझबूझ का परिचय दिया। मोबाइल फोन वापस मिलने के बाद लोगों ने अजमेर पुलिस की कार्यप्रणाली की सराहना की। कई लोगों ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका खोया मोबाइल वापस मिल पाएगा, लेकिन पुलिस की मेहनत से उनका कीमती डेटा और मोबाइल सुरक्षित वापस मिल गया। खेले द्वारा लगातार निर्देश प्राप्त होने के उपरांत अजमेर पुलिस ने अलग अलग थानों की टीम गठित करके और साइबर सेल की सहायता से विभिन्न मोबाइल फ़ोन जो करीब 215 हैं जो गुम हो गए थे उन्हें बरामद किया है, जिसकी अनुमानित जो कीमत है 50 लाख से अधिक है। ये जब भी ऐसे फ़ोन गुम हो जाते हैं तब जा कर के परिवादी द्वारा CIR पोर्टल पे डिटेल्स साझा करके उसमें दर्ज किया जाता है। ये जो डिटेल्स है CIR पोर्टल के मार्फत संबंधित ज़िले को प्राप्त होती है। जब भी ये फ़ोन किसी अन्य सिम के द्वारा एक्टिव किया जाता है, हमें सूचना प्राप्त होने पर तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए फ़ोन को व उसके मुलजिम को दस्तयाब किया जाता है। आया हूँ मैं रामगंज थाने से, मेरा रामगंज थाना लगता है हमारे यहाँ पे। पहले मुझे रामगंज थाने पे बुलाया था मोबाइल लेने के लिए, फिर उन्होंने कहा SP ऑफिस जाओ। SP ऑफिस आया मैं, तो वहाँ से आज मेरे को यहाँ पे पुलिस लाइन भेजा गया। मोबाइल गुम हो गया था हमारा। हम ई-रिक्शा में बैठ के आ रहे थे, रिक्शा में रख के हमने इसको किराया देने की किए। जैसे ही किराया दिया, ई-रिक्शा से हमने मोबाइल उठाया नहीं और रिक्शा वाला इतने स्टार्ट करके गाड़ी चला गया। हमने उसको बहुत सारी आवाज़ें लगाई, लेकिन वो रुका नहीं, वापस आया ही नहीं। उसके बाद आज गुम हो गया। इस बात को ये करीबन 2.5 साल हो गए आज। तो हमने फिर रामगंज थाने में कंप्लेन भी की थी, इसकी वजह से हमने आज यहाँ पर मोबाइल के लिए बुलाया। आप किसके हाथों? 2.5 साल पहले गुम हुआ था, सब्जी लेने गई थी मम्मी, तो गुम हो गया था जी। फिर हमने संचार साथी पे ब्लॉक कराया था, फ़ोन रिपोर्ट डलाई थी, किशनगंज थाने में भी रिपोर्ट लिखाई थी। उसके बाद मेरे पास फ़ोन आया था कल कि आपका फ़ोन मिल गया है, SP ऑफिस में आइएगा, आपको दी। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ से संबंधित बाजार संगठन घंटाघर व्यापारिक संघ अजमेर का गठन सर्वसम्मति से किया गया। संगठन में सुभाष गुप्ता को अध्यक्ष तथा राजेंद्र गुप्ता को महासचिव नियुक्त किया गया। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ से संबंधित बाजार संगठन घंटाघर व्यापारिक संघ अजमेर का गठन सर्वसम्मति से किया गया। संगठन में सुभाष गुप्ता को अध्यक्ष तथा राजेंद्र गुप्ता को महासचिव नियुक्त किया गया। इसके साथ ही व्यापारिक संघ की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। संघ की संरचना में महेंद्र बंसल को मुख्य संरक्षक, संजय गुप्ता को अध्यक्ष, राजेंद्र गुप्ता को महासचिव तथा ललित खेमानी को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। घंटाघर व्यापारिक संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष ने बताया कि घंटाघर क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के सामने स्थित पुराने रेलवे ओवरब्रिज के करीब 8 से 2 फीट तक ऊंचे फाउंडेशन पिलर आज भी अवशेष के रूप में खड़े हुए हैं। ये पिलर आमजन, यात्रियों एवं व्यापारियों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन अवशेषों के कारण क्षेत्र में आवागमन प्रभावित हो रहा है तथा आए दिन जाम जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। व्यापारियों और राहगीरों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कई बार नगर निगम से संबंधित अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करवाया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई।
महेंद्र बंसल ने नगर निगम प्रशासक एवं संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ तथा जिला कलेक्टर लोकबंधु से मांग की है कि व्यापारियों एवं आमजन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पुराने रेलवे ओवरब्रिज के अवशेषों को शीघ्र हटाया जाए। आज श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ से संबंधित घंटाघर व्यापारिक संघ का एक गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से संजय जी गुप्ता को अध्यक्ष संजय गुप्ता जी को अध्यक्ष चुना गया और सचिव राजेंद्र गुप्ता जी को चुना गया और कोषाध्यक्ष पद पर ललित खेमानी को चुना गया। मैं श्री अजमेर व्यापार महासंघ की ओर से नवनियुक्त कार्यकारिणी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इनसे कामना करता हूं, आशा करता हूं कि ये पूरे व्यापारियों को और पूरे संगठन को लेकर साथ चले और इनके लायक जो भी काम हो व्यापारियों के लिए उनकी आवाज़ को ऐसी बुलंद करे कि यहाँ पे घंटाघर पे आवाज़ लगे तो शहर के कोने में इनकी आवाज़ गूंजनी चाहिए। अगर इनको कभी भी आधी रात को जरूरत पड़ी तो श्री अजमेर व्यापार महासंघ इनके साथ है और इनकी लड़ाई में चाहे दुख में सुख में कभी भी जरूरत पड़ी श्री अजमेर व्यापार महासंघ का एक एक व्यापारी और एक एक पदाधिकारी इनके साथ है। इनके हर लड़ाई में हम इनका पूरा सहयोग करेंगे, चाहे वो कोई सी भी लड़ाई हो। जैसे कि अभी ये यहाँ पे अवशेष पड़े हैं, ओवर ब्रिज था यहाँ पे, उसको अभी तक नहीं हटाया गया 7-8 साल से, तो उसको भी हम तुरंत प्रभाव से अगले सोमवार को हम यहाँ पे एक प्रदर्शन करेंगे जोरदार। अगर नहीं हटा तो उसके बाद हम धरने पे बैठेंगे और दिखा देंगे नगर निगम को, प्रशासन को कि व्यापारियों में कितनी एकता है और व्यापारियों के पास कितनी शक्ति है। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।